छात्र नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव आप सबके बीच में उमा भयंती पब्लिक स्कूल शाहपुर के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। आपको आज हम कक्षा 7 के लिए पाठ 2 वर्ण विचार व्याकरण में वर्ण विचार है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास इसी वर्ण विचार पर आश्रित है। देखिए, वर्ण विचार है क्या? किसी भी तथ्य को पढ़ने से पहले हमको उसको समझना पड़ता है। हम अगर उसको समझ लेते हैं तो हमारा बहुत सा कार्य आसान हो जाता है। तो वर्ण विचार की परिभाषा होगी कि हम जब वर्णों के विस्तृत रूप का अध्ययन करते हैं, वर्णों का सविस्तर वर्णन करना ही वर्ण विचार कहलाता है, जिसमें वर्णों की संख्या, वर्णों के भेद, उनका उच्चारण स्थान, बहुत सारी तमाम बातें आती हैं। तो यथावत क्रमवार जो बातें आती हैं उनको हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। आइए, वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को या लघुतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अगर इस शब्द में एक तथ्य जोड़ दिया जाए कि भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या होगी, तो वहाँ पे वर्ण उत्तर न होकर शब्द हो जाएगा, शब्द अथवा पद। जैसे अब वर्ण, हमने आपको वर्ण की परिभाषा बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हम हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन और 11 स्वर के सहारे भाषा का प्रवाह आगे बढ़ाते हैं, भाषा को गतिशील बनाते हैं, भाषा को गतिशीलता प्रदान करते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजनों के माध्यम से। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि वर्णों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या अगर देखी जाए तो 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको जोड़ के बताते हैं कि 52 वर्ण कैसे कैसे होंगे, किस तरह से किन किन वर्णों की कितनी बार गिनती की जाती है इन 52 वर्णों को बनाने में। अब कंपटीशन के एग्जाम में यह वर्ण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपके घरों में कोई होगा बीएड का एग्जाम देने वाला, बीएड एंट्रेंस का, तो उसके लिए भी यह वीडियो बड़ा लाभप्रद होगा। वर्ण से कंपटीशन एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है स्वर 11 है, दूसरा है व्यंजन 33 है। स्वर की परिभाषा में हमने आपको बताया स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अथवा ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता न लेते हो उच्चारित होने में, उसी को हम स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसी को हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसी को हम व्यंजन कहते हैं। अगर स्वर अपना योगदान
व्यंजन को न दे तो व्यंजन का कोई महत्व नहीं है। आगे एक चीज भी है, अगर स्वर अपना योगदान व्यंजन को न दे तो व्यंजन को सिर्फ और सिर्फ आप लिख सकते हैं, उसका उच्चारण करना संभव नहीं है। अगर व्यंजन उच्चरित होता है तो स्वर की सहायता से। आइए, स्वर 11 है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर के भेद जो है वो 3 है। ह्रस्व स्वर दूसरा है, दीर्घ स्वर तीसरा है, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या अ, ई, उ, यही 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? आ, री, दीर्घी, दीर्घ उ, एवं संयुक्त स्वर जो है तो क्या होंगे? ए, है, ओ, ये हुए आपके संयुक्त स्वर, ये दीर्घ स्वर और ये ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या 4। टोटल स्वरों को जोड़ा जाए तो 11 होगा। यह तो आपको समझ में आता होगा। ह्रस्व छोटा रूप अ, ई, उ और री। दीर्घ रूप आ, बड़ी यानी दीर्घ ई और दीर्घ उ। संयुक्त वर्ण जो है, संयुक्त स्वर जो है वह क्या है? ए, ऐ, ओ, औ। अब संयुक्त है, संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। किन किन वर्णों से मिलकर ये वर्ण बने हुए हैं इसको देख लीजिए। ये हुआ आपका संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? ए, ऐ, ओ, औ। अ, ई, ए, अ, उ, अ, ओ। अ, ई से ए बनाओ, अ, ए से ऐ बनाओ, अ और उ से ओ बनाओ, अ और उ से औ बनाओ। इतना बात समझ में आया? आगे देखिए। अब यहीं पर हम स्वर को छोड़ देते हैं। अब हम व्यंजन को लेते हैं। इतना लिख लीजिए कि स्वर 11 है, इतना याद रखिएगा। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा में भी हमने आपको बताया, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब वो 33 कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनका नाम स्पर्शी व्यंजन क्या हुआ? इनके उच्चारण में मुंह के किसी विशेष भाग का स्पर्श करके
इनका उच्चारण होता है, इसलिए इसका नाम स्पर्शी व्यंजन पड़ा। इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 25 है। कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आपको हमें बता दें कि हमने वर्ग क्यों लिखा है। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसको हम लिख देते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अ। फिर ख वर्ग में, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ये इत्यादि है। ऐसे उच्चारण होगा। आप देखते हैं, आप छोटे बच्चे हैं नहीं, कक्षा 7 में आप पहुंच चुके हैं, आप ये सब अच्छी तरह से जानते होंगे। अब यहाँ बता लीजिए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। आगे दूसरे नंबर पे ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन, इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? स, 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 यह है ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन क्यों कहा गया? इनके उच्चारण में मुंह से प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए इनको ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। तीसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। यह आपका है अंतःस्थ व्यंजन। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात जान लीजिए। य और व, य और व, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर वर्ण जो है य और व है, र और ल, लुंठित और प्रकंपित, लुंठित और प्रकंपित, लुंठित वर्ण और प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित र, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा में घर्षण उत्पन्न हो, यानी र का उच्चारण करते समय जीवा जो है वह कंपित हो रही है, इसलिए इसका नाम प्रकंपित है। ल का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का आगे भाग लुढ़क कर आगे आता है, इसलिए इसको हम लुंठित बोलते हैं। यह हो गया प्रकंपित और यह हो गया लुंठित। ये बात आगे की बात है। आगे चौथे नंबर पर आता है आपका अयोगवाह। अयोगवाह न व्यंजन में गिना जाता है, स्वतंत्र रूप से न स्वर में गिना जाता है, इसलिए अयोगवाह। या किसी में इसकी गिनती नहीं होती है। क्या है अयोगवाह? अंग और अ। 5वें नंबर पर उच्छिष्ट, इसका दूसरा नाम है द्विगुण उच्छिष्ट व्यंजन र और र। जैसे आप पेड़ लिखते हैं
पेड़ लिखिए। पेड़, पेड़, जैसे ये हिंदी में लगाया यह पेड़ हो गया। यानी ये विकसित ध्वनियां है, हिंदी की विकसित ध्वनियां है। अब हम इनको पूरा पूरा जोड़ते हैं। 2 हो गया उच्चिष्ट व्यंजन, उसमें व्यंजनों की संख्या हो गई 4, अर्थात व्यंजनों की संख्या हो गई 4 और अयोग वाले व्यंजनों की संख्या हो गई 2। अब हम कुल व्यंजन, फुल वर्ड लिखेंगे 25 और 4, फिर 4, फिर 2, फिर 2, यह हो गया। अब इसी में हम 11 स्वर भी जोड़ देते हैं। 11 स्वर भी हमने जोड़ दिया इसी में। अब हम जोड़ते हैं पूरा 5 8 5 4 9 4 13 क्या हो गया आपका 22। समझ में आया? इस तरह से आप जोड़ेंगे तो कुल स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णों की संख्या हो जाएगी 12। समझ में आया? अब आगे देखिए, अल्प प्राण ध्वनियां और महाप्राण ध्वनियां, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अल्प प्राण में 1 3 5 और महाप्राण ध्वनियों में 2 और 4। हर वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां वर्ण क्या है? एक वर्ग हम लिख देते हैं, जैसे का वर्ग हमने ले लिया, का घर 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 अंग, क ख ग घ। ये हो गया अल्प प्राण में। यह अल्प प्राण है, यह अल्प प्राण है, तीसरा और 5वां। शेष जो बचता है वो महाप्राण है, जैसे दूसरा और चौथा। समझ में आया? बस आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं वर्ड पर चर्चा करने के लिए। तब तक आप इतना अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।